दोस्तों, हर मालिक सोचता है कि उसका कुत्ता सबसे समझदार हो और हम लोगों के सामने अपने डॉग से कुछ करतब वर्तब करवा कर खुद को बड़ा गर्वित महसूस कर लेते हैं, है ना? लेकिन जिन डॉग्स के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सब समझदारी की इस भाग दौड़ में एक कदम आगे निकल गए हैं। जी हाँ, एक डॉग तो ऐसा है जो कि सीधी बनी रस्सी पर चल सकता है। एक डॉग तो ऐसा है जो कि स्केटबोर्ड पर खुद को हवा से बातें करवाने का बड़ा शौकीन है। और ऐसे ही कमाल के डॉग्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टोटो द गेम एक्सपर्ट शैल गेम के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और शायद खेला भी जरूर होगा। इसमें 3 या 4 कप्स होते हैं जिसमें से एक के नीचे कुछ भी चीज रखकर घुमा फिरा कर आपको सही ग्लास ढूंढना होता है। इसके बाद जीतने पर आपको जरूर कुछ न कुछ दिया जाता होगा। शुरुआत में ज्यादातर लोग इसमें ध्यान देते हैं और वो सही ग्लास ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन कुछ अटपटे मूव्स दिमाग को घुमा कर रख देते हैं। लेकिन जरा इसे देखिए, ये कमाल का बालों वाला दोस्त कैसे खेलता है। इसमें वो आज तक 100% सही परिणाम अपने दिखा चुका है। टोटो एक कमाल का समझदार डॉग है। वो बहुत आराम से अपने मालिक के सामने बैठता है और बीच में रखे होते हैं 4 लाल ग्लास। उसका मालिक इसमें से एक ग्लास में एक चीज का टुकड़ा डाल देता है और रख कर वो डॉग को दिखाता है कि वो किस ग्लास में रखा गया है। इसके बाद अगले पूरे 20 सेकंड तक मालिक इन चारों ग्लासों को फुर्ती से घुमाता है, शफल करता है। टोटो पूरी तरह से कंफ्यूज लगता है। उसे चीज के टुकड़े का लालच नहीं लग रहा। वो अपना पूरा ध्यान ग्लास पर लगाए हुए है जिसमें वो चीज रखी हुई है। जैसे ही मालिक अपने हाथों को रोकता है, वैसे ही डॉग का पंजा उस ग्लास पर पहुंच जाता है। देखा, जिस ग्लास के नीचे वो चीज रखी हुई थी। मालिक ग्लास उठाता है और चीज का टुकड़ा बिल्कुल उसी ग्लास के नीचे से निकलता है और टुकड़े को वो इनाम के रूप में डॉग को दे देता है। और ये डॉग समझदारी का ऐसा नमूना है कि सब देखकर हैरान रह गए। और उसे अपना ध्यान लगाने के बदले चीज का टुकड़ा मिलता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। दोस्तों, ज्यादातर डॉग्स को हम कुछ भी करना सिखा सकते हैं और उनमें से कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य साध कर फायर करना, वो भी एक स्नाइपर राइफल से, ये तो भैया अलग लेवल की ट्रेनिंग है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक जर्मन शेफर्ड नीचे लेटकर अपने पंजों को ट्रिगर के दिशा में करके अपनी आंखों पर स्कोप लगाकर निशाना साध रहा है। आप इसके साथ में खड़े सेना के जवानों के पैरों को भी देख सकते हैं। वो देख रहे हैं कि क्या ये डॉग सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। क्या ये असली है? क्या गजब का डॉग है कि वो अपना निशाना दुश्मन पर साध कर एक फायर तक कर सकता है। वाह भाई, क्या इनको इतना सटीक ट्रेन किया जा सकता है? क्या डॉग अब से सेना की टुकड़ी में आगे आगे बड़ी राइफल्स लेकर चलेंगे? वाह भाई, गजब है। अब मैं आपको एक ऐसे कुत्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जंपी द डॉग। अगर आप पार्क्स में जाने के शौकीन हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ लोग अपने डॉग्स को घुमाने लेकर जाते हैं और उनमें से कुछ लोगों ने अपने डॉग्स को एक आधी ट्रिक्स भी सिखा रखी होती है जिससे वो लोगों को दिखाकर खूब वाहवाही लूट लेते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एक डॉग सिर्फ आपकी सुने और आप जो बोले वही करे तो कैसा होगा? बेशक आप खुद को गर्वित महसूस करेंगे। दोस्तों, साल 1959 में पहली बार कुत्तों को भारतीय सेना की सहायता के लिए भारतीय सेना में शामिल किया गया। तब से लेकर अब तक अनेक नस्ल के हजारों कुत्ते भारतीय सेना को अपनी सेवा दे चुके हैं। ये कुत्ते जमीन में छुपाए गए विस्फोटकों का पता लगाते हैं। इसके साथ ही ये संदिग्ध व्यक्ति की सूंघ कर शिनाख्त कर लेते हैं। ये सब करने के लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आज बहुत सारे कुत्ते अशांत क्षेत्रों में तैनात हैं। कई तो महत्वपूर्ण लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन कुत्तों को सेना ने वीरता पुरस्कार से भी नवाजा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं लैब्राडोर के बारे में। लैब्राडोर को तो वैसे एक ऐसा कुत्ता माना जाता है जो परिवार के साथ घुल मिलकर रहता है। यही घुल मिलकर रहने की प्रवृत्ति उसे सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। ये कुत्ता बहुत ज्यादा वफादार होता है। इसके साथ ही इसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। कहा जाता है कि वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी सेना ने करीबन 4000 कुत्तों का प्रयोग किया था। इन कुत्तों में से ज्यादातर लैब्राडोर ही थे। लैब्राडोर कुत्तों ने घायल अमेरिकी सैनिकों और पानी के नीचे छिपे दुश्मन सैनिकों को खोज निकालने में अमेरिकी सेना की बहुत मदद की थी। वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो लैब्राडोर कुत्तों ने एंटी मिलिट्री अभियानों में सेना और सुरक्षा बलों की खूब सहायता की है।
ऐसे कई मौके हुए जब उग्रवादियों और सेना के जवानों के बीच झड़प हुई और घायल होने के बाद कोई उग्रवादी भागने में सफल रहा हो। ऐसे में लैब्राडोर कुत्तों ने उग्रवादी की महक की सहायता से उसका पता लगाया और सेना की मदद की है। आज ये कुत्ते सेना के लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो रहे हैं। सैन्य ऑपरेशंस के साथ साथ ये सैनिकों का स्ट्रेस कम करने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, जर्मन शेफर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपको बता दें कि जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों का सेना से संबंध बहुत पुराना है। पहली बार इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन सेना ने प्रयोग में लाया था। इन कुत्तों ने जर्मन सेना की बहुत मदद की थी। ये कुत्ते शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। इसके साथ ही ये बहुत फुर्तीले भी होते हैं, इसलिए युद्ध के समय इन्होंने छोटे मोटे हथियारों को इधर से उधर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही इन्होंने सैनिकों की टुकड़ियों के बीच संदेशवाहक का भी काम किया है। वहीं घायल सैनिकों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने में भी इनकी खास भूमिका रही है। प्रथम विश्व युद्ध में इन कुत्तों की ऐसी भूमिका देखकर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी जर्मन शेफर्ड कुत्तों का स्क्वाड बनाया। आगे द्वितीय विश्व युद्ध में ये इनके बहुत काम आया। भारतीय सेना भी मुख्यतः इन कुत्तों का प्रयोग सैन्य ऑपरेशंस के दौरान ही करती है। ये संवेदनशील इलाकों में सैनिकों द्वारा एक दूसरे को संदेश पहुंचाए जाने का काम करते हैं। इस लिहाज से ये सैनिकों के साथी होते हैं। ऐसे कई मौके आए जब सैनिकों द्वारा वायरलेस से आपस में बात करना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में इन कुत्तों ने सैनिकों की मदद की। बेल्जियम मेलिनोइस नस्ल के कुत्ते सबसे तेज दिमाग वाले कुत्तों की श्रेणी में आते हैं। ये अपने मालिक के प्रति 100% वफादार होते हैं। इनके साथ ही ये पतले, मजबूत और फुर्तीले भी होते हैं। वहीं इनके सुनने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के कुत्ते बहुत ही साहसी और चतुर भी होते हैं। उनकी यही खूबी उन्हें सेना के लिए खास बनाती है। इनका प्रयोग मुख्यतः बचाव कार्यों में किया जाता है। इसके साथ ही ये खोज ऑपरेशंस में भी बहुत काम आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही इन कुत्तों का प्रयोग विभिन्न देशों की सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। सेना के लिए इस नस्ल के कुत्ते बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मन शेफर्ड कुत्तों की तरह ये भी सैनिकों के मध्य संदेशवाहकों का काम बखूबी करते हैं। इसके साथ ही ये सैनिकों को चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। वहीं इनके भीतर एक खूबी ऐसी भी है जो इन्हें जर्मन शेफर्ड से अलग बनाती है। वो है इनके सुनने की तीव्र क्षमता। इस कारण इनका प्रयोग सीमा की सुरक्षा में किया जाता है। ग्रेटर स्विस माउंटेन डॉग नस्ल के कुत्ते की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। ये कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके साथ ही इनके भीतर बल की ताकत भी होती है। इस प्रजाति के कुत्तों ने स्विट्जरलैंड के किसानों की बहुत मदद की है। इन्होंने न केवल खेतों से जानवरों को भगाया, बल्कि सामग्री को इधर से उधर ले जाने में भी मदद की। इनकी इसी मजबूती और मालिक के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए विभिन्न देशों की सेनाओं ने इन्हें अपने खेमे में शामिल किया। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि बहुत पुराने समय से ही इन कुत्तों का प्रयोग सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। महान रोमन एम्पायर की सेना में इनका प्रयोग किया जाता था। वहीं अगर हाल की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका जमकर प्रयोग किया गया। ये कुत्ते दुश्मन की शिनाख्त करने और उनका पीछा करने में बहुत तेज होते हैं, इसलिए मिलिट्री के खोजी अभियानों में यही कुत्ते बहुत काम आते हैं। वहीं ये छोटी सी हलचल को बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं, इसलिए आर्मी कैंपों की सुरक्षा में भी इन्हें तैनात किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सेना द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले कुत्तों की नस्लें। अपने सही अर्थों में कुत्ते भारत की सुरक्षा में उतना ही योगदान कर रहे हैं जितना कि कोई सैनिक देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेना के कुत्तों को भारतीय सेना में सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जाता है? आर्मी डॉग्स भी अपनी खासियत के कारण देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, उसी तरह जिस तरह एक सैनिक देश की सेवा में तत्पर रहता है। लेकिन इन कुत्तों के बारे में आपको एक जानकारी अब तक शायद ना पता हो कि सेना के इन कुत्तों को तभी तक जीवित रखा जाता है जब तक ये सेना का काम कर रहे होते हैं। जब ये कुत्ते काम नहीं कर रहे होते हैं, इन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इसके बाद इन्हें जहर देकर मार दिया जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।